Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem. So it says two electric trains run at the same speed of 72 km per hour along the same track and in the same direction with a separation of 2.4 km between them. The two trains simultaneously sound brief whistles. A person is situated at a perpendicular distance of 500 meter from the track and is equidistant from the two trains at the instant of the whistling. If both the whistles were at 500 hertz and the speed of sound in air is 340 meter per second, find the frequencies heard by the person. Okay, so what is given? We have a track something like this. इस तरह से आपके पास एक ट्रैक है एंड इस ट्रैक पे हमारे पास दो ट्रेन है. लेट्स से ये ट्रेन 1 है एंड ये ट्रेन 2 है. बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन. लेट्स से राइट डायरेक्शन में दोनों ट्रेन मूव करती हैं विद अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर. सो यू कैन मल्टीप्लाई इट बाय 5/18. सो ये कितना आ जाएगा? इट विल बी सिंपली, ये 4 हो गया, सो इट विल बी 20 मीटर पर सेकेंड. सो दोनों ट्रेन का जो स्पीड है दैट इज़ 20 मीटर पर सेकेंड, राइट. नाउ what is given? The distance between the two trains, that is also given. This distance is 2400 meter and we have an observer which is at a perpendicular distance of 500 meter from the track and equidistant from the two trains. It means यहाँ से आप देखो ये distance हमें लेना पड़ेगा 1200 मीटर एंड ये distance हमें लेना पड़ेगा 1200 मीटर एंड यहाँ से ट्रैक से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो कितना? 500 मीटर एंड दिस इज द पोजीशन ऑफ द पर्सन ऑब्जर्वर, राइट. सो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पर्सन फ्रॉम ट्रेन 1? ट्रेन 1 से कितना डिस्टेंस है? देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया एंड ये हाइपोटेनियस है, सो इट विल बी अंडर रूट ऑफ 1200 स्क्वायर प्लस 500 स्क्वायर. दिस इज नथिंग बट 1300. Similarly, what is the distance of this observer from train 2? ट्रेन 2 से कितना डिस्टेंस आएगा? सेम है ना, अगेन राइट एंगल ट्रायंगल बन गया 500 एंड 1200, सो इट विल बी 1300 मीटर. ओके, नाउ व्हाट हैपन्स कि ये जो दो ट्रेन्स हैं ये विसल ब्लो करती हैं जिसका ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितना गिवन है? 500 हर्ट्ज. सो लेट्स से एफ नॉट दैट इज गिवन 500 हर्ट्ज. सो वी हैव टू फाइंड द अपीरेंट फ्रीक्वेंसी फॉर दिस ऑब्जर्वर. लेट्स से हम ट्रेन 1 की बात करते हैं, देन आपको डॉपलर्स इफेक्ट का जो फॉर्मूला है वो यूज़ करना पड़ेगा. एफ अपेरेंट है ना, अभी हम ट्रेन 1 की बात करते हैं, ट्रेन 1. लेट मी राइट इट. एफ अपेरेंट दैट विल बी एफ नॉट वी वी ओ एंड वी वी एस, राइट. ओके, वी दैट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर दैट इज गिवन 340 मीटर पर सेकेंड, राइट. लेट मी चेक. हाँ, 340 दे रखा है. वी ओ दैट इज स्पीड ऑफ द ऑब्जर्वर. ये जो ऑब्जर्वर है ये तो स्टेशनरी है, तो ये जो वी ओ है ये 0 हो जाएगा. वी एस दैट इज द स्पीड ऑफ द सोर्स. नाउ वन थिंग यू हैव टू नोटिस दैट इन दिस केस दिस सोर्स इज नॉट डायरेक्टली मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर नॉर डायरेक्टली मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर. मीन्स आप देखो कि ये जो ट्रेन है ना ये लाइन जॉइनिंग के डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, राइट. द ट्रेन इज नाइदर मूविंग डायरेक्टली टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर नॉर मूविंग डायरेक्टली अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर. सो हमें क्या करना पड़ेगा? लाइन जॉइनिंग के अलोंग वेलोसिटी के कंपोनेंट लेने पड़ेंगे. इट मीन्स ये जो 20 मीटर पर सेकेंड है ना इसके आपको कंपोनेंट लेने पड़ेंगे. एक लाइन जॉइनिंग की तरफ आएगा और एक लाइन जॉइनिंग के परपेंडिकुलर आएगा. सो लेट्स से दिस एंगल इज थीटा. सो 20 का कॉस थीटा आएगा लाइन जॉइनिंग के अलोंग और परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट है वो साइन थीटा आएगा, बट उसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है. सो दिस कंपोनेंट अलोंग द लाइन जॉइनिंग, राइट, दिस विल बी यूअर वी एस दैट इज द स्पीड ऑफ द सोर्स, है ना. ओके, सो वी एस कितना हो जाएगा? 20 कॉस थीटा. अच्छा, कॉस थीटा फाइंड आउट कर सकते हो ऑफकोर्स. आप देखो कॉस थीटा विल बी नथिंग बट 1200 डिवाइडेड बाय 1300, है ना, ये एंगल थीटा है. सो कॉस थीटा 1200 बाय 1300. सो 1200 बाय 1300 एंड वी एस में साइन कौन सा आएगा? बिकॉज ये जो कंपोनेंट है
दिस कंपोनेंट इज डायरेक्टली टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, दैट्स वाई यहाँ पे माइनस साइन आएगा. अब जस्ट आपको वैल्यूज पुट करनी है. एफ अपेरेंट दैट विल बी एफ नॉट 500, वी दैट इज 340 डिवाइडेड बाय वी दैट इज 340 माइनस वी एस दैट इज दिस वैल्यू. सो एक इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो 240 है ना डिवाइडेड बाय 13. सो ये हो गया एफ अपेरेंट फ्रॉम ट्रेन 1. न्यूमेरिकल आंसर खुद से फाइंड आउट कर लेना. सेम हम करेंगे ट्रेन 2 के लिए. सो अगेन आप पहले फार्मूला लिख लो. एफ अपेरेंट, ये ट्रेन 2 की हम बात कर रहे हैं ना, ट्रेन 1 वाला पार्ट खत्म हो गया. एफ अपेरेंट दैट विल बी एफ नॉट वी वी ओ डिवाइडेड बाय वी एंड वी एस. ओके, नाउ वी ओ अगेन 0, राइट. वी इज अगेन 340 एंड वी एस की अगर हम बात करें देन वी एस के लिए हमें कंपोनेंट लेना पड़ेगा. अगेन आप देखो कि ये जो ट्रेन है, राइट, दिस ट्रेन इज नॉट मूविंग डायरेक्टली अवे नॉर मूविंग डायरेक्टली टुवर्ड्स, राइट. सो लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग आप कंपोनेंट ले लो. सो ये आपका लाइन ज्वाइनिंग है, राइट. सो ये जो 20 है इसका एक कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में, दैट विल बी 20 cos थीटा इफ दिस एंगल इज थीटा. इट मीन्स इफ आई एम टेकिंग दिस एंगल इज थीटा, राइट. और एक आएगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, दैट विल बी 20 sin थीटा. सो लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है दैट इज दिस वन, 20 cos थीटा वाला, राइट. और ये जो एंगल है ना सेम होगा, राइट. cos थीटा का वैल्यू 1200 बाय 1300 होगा. इट मीन्स जो वी एस का वैल्यू है दैट विल बी 20 cos थीटा. cos थीटा विल बी 1200 डिवाइडेड बाय 1300. सो वी एस का वैल्यू ये रहा. एंड यू कैन सी कि v एंड वी एस में जो साइन आएगा ना दैट विल बी प्लस. प्लस का साइन क्यों आएगा? बिकॉज इन दिस केस दिस 20 cos थीटा इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, है ना. ऑब्जर्वर लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है वो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है, दैट्स वाई यहाँ पे प्लस आएगा. जस्ट पुट द वैल्यूज. ये वी एस तो हो गया. सो एफ अपेरेंट दैट विल बी एफ नॉट दैट इज अगेन 500, वी दैट इज 340 डिवाइडेड बाय वी दैट इज 340 प्लस वी एस दैट इज 20 इंटू 12/13, है ना. सो न्यूमेरिकल आंसर आप खुद से फाइंड आउट कर लेना. ये आपके आंसर हो गया. So I think you have understood. Let me know if you still have any confusion. Okay, guys, keep working out. Best of luck. Bye.